गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। लास्ट टर्न पर हमने चैप्टर डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ पढ़ा था। डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ किस किस से मिलकर बनी है। तो हमने देखा था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, यानी कि हम लोगों का आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड विच इज सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज द्वारा अलग किए गए हैं। अब मैं इसकी टॉपिक की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, मेनली एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये 7 वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, दीज कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पर बराबर भागों में नहीं बांटे गए हैं, मतलब इनमें से कोई एक कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा है और कोई छोटा है। ठीक है, तो इनकी जो अलग अलग अमाउंट है इनका। ठीक है, कितना बड़ा है, कौन सा कितना छोटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया की। एशिया के बारे में, वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एंड एरिया, लैंड एरिया। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसने टोटल अर्थ का 1/3 पार्ट घेरा हुआ है। मोस्ट एशिया लाइज इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो एशिया का ज्यादातर पार्ट है। It extends from 80 degree north to 10 degree south latitudes and from 28 degree east to 170 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड्स में 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड में 28 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो कैंसर लाइन है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होती है, गुजरती है। इट इज जॉइंड टू द landmass of Europe and thus we use the term Eurasia for this combined landmass। तो जब ये लाइन गुजरती है तो एशिया से होकर गुजरती है, ये यूरोप और एशिया को जोड़े हुए है, इसीलिए इसका एक और नाम, इनको कंबाइनली अगर हम फॉर्म में देखें तो यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, जो कैंसर लाइन है वो एशिया और यूरोप एशिया से गुजरती हुई जाती है, तो एशिया और यूरोप को जोड़े हुए है, इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस, नेमली द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। ये 3 ओशन से घिरी हुई है। पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट है, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ है एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ है। एशिया हैज वेस्ट प्लेन्स, हाई माउंटेन्स एंड फर्टाइल रिवर वैलीज। एशिया में वेस्ट प्लेन्स है, विशाल प्लेन है, समतल है, हाई माउंटेन्स हैं और फर्टाइल रिवर हैं। यहाँ पे सारी चीजें उचित मात्रा में होने के कारण ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, highest plateaus तिब्बत and deepest lake the Dead Sea are situated in Asia। highest mountain जो है वर्ल्ड का वो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हाईएस्ट प्लाटू तिब्बत एंड डीपेस्ट लेक डेड सी आर सिचुएटेड इन एरिया। ये एशिया में ही सिचुएटेड है। इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है इस कॉन्टिनेंट में। रशिया विच इज द बिगेस्ट कंट्री इन साइज लाइज इन द कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर लाइन है वो एशिया और यूरोप को जोड़ के यूरेशिया बनाती है, और इसी कंट्री में रशिया भी है, जो कि क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट में है। द इंडियन सब ट्रॉपिकल इज पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया का भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो भी एशिया के ही पार्ट है। मैनी ग्रेट सिविलाइजेशन आर फ्लोरिश्ड इन एशिया। एशिया में बड़ी बड़ी सभ्यता और संस्कृति के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति स्थापित है। ठीक है, तो हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप इज 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप जो है वो 6 नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है एंड 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। इट लाइज मोस्टली इन द टेम्परेट जोन, ये मोस्टली टेम्परेट जोन में है। इट हैज़ वेस्ट प्लेन्स एंड हाई माउंटेन्स, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन्स हैं और माउंटेन्स है। द एल्पस आर एन इम्पोर्टेंट चेन ऑफ माउंटेन। The Alps are an important चेन ऑफ माउंटेन। एल्प्स पर्वतमाला की जो श्रृंखला है वो इसी यूरोप में ही है। यूरोप इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। यूरोप जो है वो अटलांटिक ओशियन वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है एंड मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू यूरोप इज वोल्गा। जो लॉन्गेस्ट रिवर होकर गुजरती है यूरोप से वो कौन सी है, वोल्गा है। ये क्वेश्चन आता भी रहता है एग्जाम में। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन एंड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्रेलेटर। यूरोप जो है वो सेपरेट है, एशिया से सेपरेट है बाय यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो है वो इसको एशिया से सेपरेट करता है एंड अफ्रीका से सेपरेट कौन करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्रेलेटर। ठीक है। माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन यूरोप। माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है। इस तरीके से आज हमने दो कॉन्टिनेंट देखे हैं, एक एशिया और दूसरा यूरोप। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स की हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे, तो आपको इतना रीड करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस मी। थैंक यू।